हरियाणा के रेवाड़ी में सेक्टर 3 स्थित लॉर्ड शिवा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मामला एक सोसाइटी का था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का नाम घसीटा गया, कहीं ना कहीं मामला राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। पहले आपको दिखाते हैं कि जिस प्रबंधक कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए थे, बात गुणवत्ता की करें या फिर बात करें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की, तमाम आरोप लगाए गए। अब तमाम आरोपों के बाद प्रबंधक कमेटी, जो वर्तमान में प्रबंधक कमेटी है, उसका क्या कहना है? आखिर जिस तरह से वो आरोपों को खारिज कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? पहले आपको दिखाते हैं कि जो वर्तमान प्रबंधक कमेटी है उसने क्या कहा। मैं एक्स मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ, लॉर्ड शिवा में फाउंडर मेंबर भी हूँ, शुरू से ही मेंबर हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। सर, एक मसला चल रहा है लगातार पिछले 3 दिनों से, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहोगे सभी आरोपों को लेकर? इनफैक्ट ये एक योजना के तहत किसी नेता के दबाव में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है, बाइट्स आ रही हैं, ये उसके दबाव में सोसाइटी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और इस साजिश का जो असली साजिश करता है वो एक सतीश कुमार सन ऑफ बलवंत सिंह, हमारा एक्स मेंबर है, ऑफ कोर्स फाउंडर मेंबर है, जो पहले कैशियर भी रह चुका, रिकॉर्ड कीपर भी रह चुका। इस तरह के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो सतीश कुमार सन ऑफ बलवंत है वो मेजर डिफॉल्टर है सोसाइटी का। 10,34,000 रुपये उसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आज तक बकाया है। नोटिस देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, AR डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया। 4 लाख रुपए उसका एम्बेजलमेंट पाया था ऑडिट रिपोर्ट में। उस ऑडिट रिपोर्ट का अभी 22/5/2022 में एक ऑर्डर हुआ है कि 4 लाख रुपए 18% ब्याज के साथ में उससे रिकवर करा जाए। इसके अलावा 43 से ज़्यादा ही साढ़े 43 लाख रुपए हाउस पेड का बकाया है, जिसकी अगर ये पे नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सोसाइटी की ही होगी। तो आज की तारीख में करीब 60 लाख रुपए उसका ड्यू है। इसके बावजूद आज वो सिर्फ अपने कुकर्मों को बचाने के लिए कि किस तरह मैं अपने पैसे ना दूं, और ये एक योजना के तहत दबाव बनाया जा रहा है, झूठी शिकायतें देकर। सर, कुछ आपको जो ऑक्यूपाइड सर्टिफिकेट की बात करें, फिर क्वालिटी की बात करें, एक नोटिस आपको मिला और खाली करने के लिए भी कहा गया कि सोसाइटी रहने लायक नहीं। जी जी, इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि नोटिस चिपकाने की बात भी। जी जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? इनफैक्ट क्या है, पिछले 2.5 साल से बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ था, तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का एक सब इंस्पेक्टर मुकेश है, वो इस सतीश कुमार की, मैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, वो कहता है कि मैं देख लूँगा सब। और उसने किसी सतपाल नाम के बिल्डिंग एक्सपर्ट, जो कि बिल्डिंग एक्सपर्ट नहीं है, ही इज मैकेनिकल इंजीनियर, उससे मिलके फर्जी एक रिपोर्ट बनवा ली कि सोसाइटी इज अनफिट फॉर रेजिडेंस। उसके बाद उस रिपोर्ट को 1 साल तक दबाए रखा। उसके बाद जब 2021 में हमारे को पता लगा कि भाई इसने फर्जी रिपोर्ट, ये नोटिस आने के बाद में, ये हुड्डा डिपार्टमेंट से जब नोटिस आया, तो उसके बाद हमारे को पता लगा, हमने फिर ARCS को कंप्लेंट की। उसके बाद एक नंद कुमार नागपाल, जो हुड्डा डिपार्टमेंट के पैनल में सिविल इंजीनियर है, बिल्डिंग एक्सपर्ट है, आर्किटेक्ट एक्सपर्ट है, उससे हमने एक रिपोर्ट बनवाई और उसने उस रिपोर्ट को बिल्कुल यहाँ मौके पे आया है, पूरे सैंपल लिए हैं, सैंपल लेने के बाद में उसने बिल्डिंग को फिट माना है। तो ये जो आज कहानी बनाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो सब इंस्पेक्टर मुकेश ने, जिसने गलत रिपोर्ट बनवाई थी फर्जीवाड़ा करके, वो सिर्फ अपने गलत काम को छुपाने के लिए आज सतीश कुमार से मिलकर झूठी शिकायतें दिलवा रहे हैं। नहीं, जिस तरह से ACR इन सब ने रिपोर्ट भेजी, क्या सब ये झूठी रिपोर्ट है जिस तरह की अभी मीडिया में भी लगातार चल रही है? देखिए, मीडिया में तो सिर्फ मैं बता रहा, आज की तारीख में सतीश कुमार और उसके साथ में कोई प्रवीण उर्फ बॉबी, वो श्रीमान जी बड़े नेता का वधहस्त है, उसके दबाव में सारा काम हो रहा है। क्यों? वो श्रीमान जी क्या है, हर जगह जाके बोलते हैं मैं फलाने का आदमी हूँ, फलाने का आदमी हूँ, हर डिपार्टमेंट में जाके और अपनी चला के एक गलत रिपोर्ट करवा रहे हैं। जिस तरह से नोटिस भी आए आपके, सब कुछ है, अब आगे का फर्दर आपका प्रोसेस क्या रहे? क्या आपका नहीं, अभी तो देखो, पिछले 2.5 साल से इलीगली, मैं तो यही कहूँगा इलीगली है, हमारे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ था, इलेक्शन तक नहीं कराए गए इन लोगों से। अब हमारे इलेक्शन हुए हैं, उसमें मिस्टर राजीव प्रधान बने, नई कमेटी बनी है, और नई कमेटी जो है वो भी सर्वसम्मति से बनी है, और उसमें भी रोड़ा अटकाया। इस जो प्रवीण और बॉबी है, इसने मेंबरों को फ़ोन किया है कि तुम इलेक्शन में शामिल मत हो, लेकिन इसके बावजूद मेंबरों ने हिम्मत करके और नई कमेटी बनाई है जी, और कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ों को सही तरीके से लाइन पे चढ़ाया जाए। अब
इस पूरे मामले में सहकारिता मंत्री का भी नाम बीच में घसीटा गया है, इसको लेकर देखिए, सहकारिता मंत्री को ना हम जानते हैं, नाम सुना है, भाई मंत्री हैं अपने एरिया के, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका नाम तो एक पॉलिटिकल एजेंडा या उनको बदनाम करने की साजिश हो सकती है, जो हमारे को लगता है। उसके अलावा नहीं तो मंत्री से हमारा क्या मतलब? अरे मंत्री से अगर हमारी चलती, हमारा हम जाते तो ये इतना बखेड़ा थोड़ी खड़ा होता। हमारा बखेड़ा खड़ा ये किया तो मंत्री को तो एक जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। सोसाइटी लगातार काफी रेजिडेंट वहाँ पर रहते होंगे, लगातार बदनाम भी हो रही है, इसको लेकर आप फर्दर क्या करना है? सर, हम खुद शर्मिंदा हैं। हमारे एक ही सतीश कुमार और एक मेंबर और एक्सपेल कर रखे हैं, इन्होंने हमारा सोसाइटी को एरिया में बदनाम करके रखा है। नहीं तो कुल मिला के सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आज मजबूर हैं सिर्फ इसलिए कि जो अथॉरिटियां हैं वो अंडर प्रेशर में कोई भी ऑर्डर पास कर देती है, आंख बंद करके, बिना मेंबरों को बुलाए हुए कोई ऑर्डर पास कर देती है। मेरा नाम राजीव है। 20 जून 2022 को मेरे को प्रधान बनाया समिति ने बेकायदे चुनाव करके, उसके बाद मैं कंटिन्यू प्रधान चला रहा हूँ। अभी एक तरह से विवाद चल रहा है, उसमें बात का तमाम गुणवत्ता की बात करें, तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं। वर्तमान स्थिति क्या है और ये आरोप कितने वाजिब हैं? वर्तमान स्थिति है, जो वहाँ मेंबर रह रहे हैं उनको कोई किसी शिकायत नहीं है, वो पीसफुली रह रहे हैं और करीब 28 फ्लैट्स वहाँ चल रहे हैं, वहाँ रह रहे सब ढंग से रह रहे हैं। 2 आदमी हैं जिसको कमेटी ने पहले एक्सपेल किया था, उनकी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो शिकायतबाजी हो रही है इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। तमाम गुणवत्ता की बात भी हो रही है, लगातार कहीं ना कहीं एक डिफेम भी आपकी सोसाइटी हो रही है, उसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्वालिटी की बात करें फिर या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बात करें, ये कितनी बात सही है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जहाँ तक बात है, सोसाइटी ने पहले 2017 में कन्वेंस डीड के रिगार्डिंग अपने पैसे जमा कराए हुए स्टाम्प पेपर के रूप में। उसके बाद बात है सीसी सर्टिफिकेट की, जब तक कन्वेंस डीड नहीं बनती है उसके बाद कन्वेंस डीड बनेगी। तो हुड्डा की ड्यूटी है, जो हमने पैसे जमा कराए हैं स्टाम्प प्रूफ के, पहले कन्वेंस डीड कराए जमा, हमारे हक में कराए। गुणवत्ता को लेकर पिछले दिनों भी कुछ आरोप लगे इस तरह के, अब दोबारा फिर इस तरह के खाली करने के लिए भी नोटिस चिपकने की बात कही जाए, कहाँ तक ये सच है? जब ये नोटिस आया था तो AR ऑफिस से कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने के नाम से इंडिपेंडेंट आदमी से इसकी जांच कराई है, नंद कुमार नागपाल जी से। उन्होंने यहाँ की जांच करी है, सैंपल लिए है, उन्होंने ये कहा है कि बिल्डिंग सही बनी हुई है और यहाँ रहने लायक कोई दिक्कत नहीं है, सब मेंबर रह सकते हैं यहाँ। सर, एक क्वेश्चन ये भी है कि जो पहला जो आपका जांच करने वाला बंदा था वो भी सोसाइटी की ओर से लगाया होगा, जैसे भी रहा होगा, अब दूसरे पहला उसको अनफिट बताता, दूसरा फिट बताता, इसमें ये क्या कर रहा है? जो पहले कराया सतपाल ने, वो बिना किसी मीटिंग के, सोसाइटी मीटिंग नहीं हुई, किसी और आदमी ने कराया इसको, और नंबर ऑफ कोर्ट ने इसको कराया है कि सतपाल जो है वो बिल्डिंग एक्सपर्ट नहीं है, ना सिविल इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो ही इज नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू गिव सच रिपोर्ट। अब जिस तरह से लगातार अब पिछले दिनों में अब मंत्री का भी नाम भी लिया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, अगला प्रोसेस बतौर आप प्रधान हैं आप सोसाइटी के, आगे क्या रहेगा? सोसाइटी के हक में जो भी होगा लीगल कार्रवाई प्लस में जो डिपार्टमेंट कार्रवाई है, सब मेंबर को साथ लेकर चलेंगे, और जो सोसाइटी का होगा वो हम सोसाइटी के रहने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। सर, पूरा मसला सोसाइटी के रेजिडेंट को लेकर है, क्वालिटी को लेकर है, इसमें कितना दम है कि आखिर वो सोसाइटी रहने लायक नहीं है? नहीं, सोसाइटी रहने लायक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं कुछ लोगों ने जो इसमें नहीं रह रहे, उन्होंने बना रखा इशू। और एक सहकारिता मंत्री के नाम भी इसमें घसीटा गया पिछले दिनों, तो वो पता नहीं उन्होंने किस इंटेंशन खरीदा है, जबकि हमारा सहकारिता मंत्री से हम मिले नहीं, जाएंगे कुछ हेल्प करेंगे हमारी, हम तो मिले भी नहीं है, वो पता नहीं उनके इंटेंशन नाम लिया है। हमारे सहकारिता मंत्री से कोई गिला शिकवा नहीं है। विजय कुमार यादव मेरा नाम है, लॉर्ड सेवा सोसाइटी का मैं एक्स प्रेसिडेंट। जिस तरह से पिछले दिनों आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु आपने, तो पूरे मसले को लेकर आप क्या कहें? क्वालिटी की बात हो पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बात हो, तमाम जो आरोप लगे, क्या कहोगे इसके लिए? देखो जी, क्वालिटी जहाँ तक मटेरियल की बात है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा भी मटेरियल लगा है वो अपनी सच्चाई को व्यक्त कर रहा है, और किसी भी किस्म की कोई भी जाँच किसी भी लोग से करवा सकते हो, और उसके लिए हमें कोई किसी किस्म का संदेह नहीं है। बाकी नागपाल जी से जो हुड्डा के पैनल पे हैं, उनसे हमने रिपोर्ट कराई थी, उन्होंने कहा भी है सोसाइटी रहने लायक है, किसी किस्म की कोई हानि नहीं है। लेकिन ये 2 व्यक्ति हैं जो एक्सपेल्ड हैं, सन 2017 से एक्सपेल किए गए हैं, ये अपने किसी बचाव के स्वार्थ की वजह से, और इसका मेन मुद्दा भी मैं बता देता हूँ आपको। मेन मुद्दा क्या है कि एक तो एक्सपेल मैंने किया अपने टाइम में, एक इसका एम्बेजलमेंट था जिसके अंदर गबन का केस, इसका उस केस में मैंने पैरवी की है और मैं जीता हूँ। और एक हाउस फेडरेशन का लोन की जिसमें सोसाइटी जिम्मेवार यदि नहीं भरता है तो उससे करीब 43 लाख बनते हैं, वो भी नहीं दिए हैं।
तो ये सोचता है कि सब मैंने अपने कार्यकाल से अगेंस्ट में काम किया है, तो ये संतुष्ट नहीं है और मैं इसके हाईलाइट इसके नज़र में हो रहा हूँ। सर, अब इस मसले में बात करें, पहले क्वालिटी को लेकर बात थी, तमाम मसले थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का नाम हो, सहकारिता मंत्री का नाम हो, तो अब इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, मैं तो किसी मंत्री को जानता नहीं, ना मेरा इस चीज़ में कभी कोई इंटरेस्ट भी रहा है कि क्या है क्या नहीं है। मैं तो सिर्फ एक काम जानता हूँ कि अपना कर्म ही पूजा है। अपना काम करो, सत्यता के साथ करो, अच्छी निष्ठा के साथ काम करो, और वो मैंने किया है। सर, क्वालिटी की बात को लेकर कितना दम है? एक्चुअली वहाँ के रेजिडेंट क्या सोचते हैं? आप भी प्रधान रहे हैं, तो क्या सोचते हैं वहाँ के क्वालिटी? कोई क्वालिटी के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। बस सिर्फ ये है कि अपने जो कर्म किए इन्हें गबन सबन के, उनको दबाने के लिए, लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए किया जा रहा है। सर, पहले तो गुणवत्ता की लगातार क्वेश्चन मार्क लग रहा है, गुणवत्ता खराब है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, गुणवत्ता की बात जहाँ तक है, गुणवत्ता की मैंने पहले ही बताया कि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये सारा हमारा जो काम हुआ है सोसाइटी का, वो आर्किटेक्ट के सुपरविजन में हुआ है, उसकी देखरेख में हुआ है। उन्होंने सब बताया है सारे कुछ, कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं है। अभी कुछ 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, 2.25 करोड़ के जुर्माने की जहाँ तक बात है, तो पहले मैं बता दूँ आपको कि मई 2017 के अंदर इसी आदमी ने इसी मसले पे एक शिकायत डाली थी सीएम विंडो पे, और ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने सुनवाई की थी, जिसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। उसके बावजूद भी AR ऑफिस ने इसी चीज़ के ऊपर, सेम शिकायत पर हमें सरचार्ज किया गया था। जी, सरचार्ज करने में शिकायत करता भी था, जिसके ऊपर सरचार्ज किया गया था, वो हमारी डिप्टी रजिस्ट्रार पे हमने अपील की थी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने ये बताया था कि सोसाइटी को किसी किस्म का भी कोई आर्थिक लॉस नहीं हुआ है, और वो आर्थिक लॉस की हमारे पास वो आगे वो कागज भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और फिर उसके बावजूद भी इसको दोबारा डाला, तीसरी बार डाल के एप्लीकेशन डाले जा रहा है। आखिर ये चाहता क्या है? ये हमारी समस्या पर है। सर, जिस तरह से FIR दर्ज करने का भी कहीं ना कहीं कुछ बात कही गई है, तो ये किसके दबाव में हो रहा है, क्या लगता है आपको? सर, ये जहाँ तक हो सकता है राजनीतिक दबाव का ही सिस्टम बन सकता है, वरना तो ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। और ना कोई ऐसी इंक्वायरी ऐसे रहेगी कि जिसके अंदर हमें किसी इंक्वायरी में गलत ठहराया गया हो, और ना कोई इंक्वायरी इसकी हुई है कि हमारी नॉलेज में हो ये चीज़। आपने देखा कि किस तरह से वर्तमान प्रधान हो या फिर सोसाइटी के सदस्य आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि लॉर्ड शिवा हाउसिंग सोसाइटी में सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय की जांच में सोसाइटी की प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों पर 1.92 करोड़ रुपए के दुरुपयोग के अलावा बगैर नियमों की पालना करने में ड्रॉ निकालने सहित अन्य मामले सामने आए थे। बता दें कि शिकायतकर्ता कोई और नहीं, सोसाइटी में ही रहने वाले सतीश कुमार हैं। उन्होंने जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए थे, अब मामला भी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि दैनिक साथी किसी भी आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। ऐसे में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पूरे मामले की जांच कराया जाना जरूरी है, ताकि शहर को पूरा सच पता लग सके।